हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे मैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो हमारे टोटल लेक्चर्स हैं जो अलजेब्रा में कंप्लीट हो गए हैं वो 2 हो गए हैं। आज का हमारा तीसरा लेक्चर होगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था? हमने अभी तक पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम मिडिल टर्म जो कि हमारा एक्स का कोएफिशिएंट होता है उसको ब्रेक करके कैसे हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, उनके डायरेक्टली रूट्स कैसे निकालते हैं ब्रेक करके। और प्लस मैंने आपको क्या बताया था, साइन कन्वेंशन कि अगर हम रूट्स को जो हमारा रूट्स निकाल रहे हैं ब्रेकिंग फॉर्म में, जो एक्स की जो हमारी कोएफिशिएंट होती है उसको ब्रेक करके, तो साइन कैसे कैसे आएगा कि हमारा अगर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है और हमारा कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो उस केस में हमारे रूट्स पॉजिटिव बनेंगे, दोनों पॉजिटिव बनेंगे इस तरह से। तो और मैंने उसके तीन और कंडीशंस बताई थी, टोटल 4 कंडीशंस बताई थी, प्लस 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 माइनस 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 प्लस प्लस ऐसे करके कंडीशंस बताई थी। ठीक है, तो आपने अगर वो लेक्चर ना देखा हो तो पहले जाके वो लेक्चर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ और जो आपकी क्वेरीज़ हैं हमें कमेंट्स में बताएं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये जो 2 इक्वेशंस मैंने आपको बोले थे कराने के लिए, 2 इक्वेशन के क्वेश्चन के पार्ट थे। क्वेश्चन के मैंने 3 पार्ट बता दिए थे, लास्ट के 2 पार्ट बचे थे, तो उसका मैं सोल्यूशन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है आप लोग ने, मैं उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। इसका हम निकाल लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। मैं पहले हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, उसको रब करके फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स पहले हम निकाल लेते हैं। सम क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। ये क्या हो गया, माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट, ये लिख लिया हमने -6 अपॉन ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये क्या है 1, क्या आ गया हमारा 6। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट, ये हो गया हमारा c बाई ए। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या होता है मैंने भी बताया था और आप सबको पता ही है पहले से। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम उठाएंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने सॉल्व किया। अल्फ़ा अपॉन मैं सीधे इसके बाद का स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद का क्या करेंगे हम, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे क्या हो गए एलसीएम, बीटा से बीटा कैंसिल हुआ, अल्फ़ा क्यूब बन गया ये, प्लस वैसे ही अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, ये बीटा क्यूब बन गया। ठीक है, अब अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, जो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है उसी को हमने चेंज कर दिया हल्का सा। अब जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने रोक लिया, बाकी टर्म को उधर भेज दिया, तो क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस ठीक है अपॉन क्या है, मैं इसको लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज़ हमने निकाली रखी हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 6 का क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हो गया 8। अल्फ़ा बीटा हमने अभी रखा ही 6 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर से 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस तरफ। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 माइनस ये क्या हो गया, 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 6 कितना हो गया, 24 इंटू 6 हो गया 144 अपॉन 8 का स्क्वायर, सबको पता है 64। ठीक है, तो इसका आंसर सॉल्व होके हमें मिलेगा, ये आ जाएगा हमारा 72 अपॉन 64। तो ये हमें हो गया, अगर हम 8 से इसको ऊपर नीचे काटेंगे तो ये मिल गया 9/8, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं रब कर रहा हूँ उसको।
तो दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं उठा के इधर लेकर आ रहा हूँ और मैं वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या आई थी 6 और अल्फ़ा इंटू बीटा की क्या आई थी 8। ये मैं इधर लिख दे रहा हूँ साइड में, ठीक है 8। अब अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा क्यूब, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब और बीटा क्यूब से बीटा क्यूब कैंसिल, अल्फ़ा क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या होगा अल्फ़ा की पावर 5 प्लस सेम इधर भी होगा, ये हो जाएगा बीटा की पावर 5। अब यहाँ पे ये जो हमारा टर्म आता है अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, ये हमें कैलकुलेट करना है और मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आप याद कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये आगे के क्वेश्चंस में यूज़ होने वाला है और एग्ज़ाम में भी इसके ऊपर के काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैंने चेक किया है, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दो हमने टर्म इसको देख के हमने लिख लिया कि हम अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 कैसे बना सकते हैं, किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई। हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है कि कैसे कैलकुलेट करना है, ये दोनों इजी हैं और इन्हीं को कैलकुलेट करके हम अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 निकाल लेंगे। लेकिन और भी एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। अब देखते हैं वो क्या टर्म्स होते हैं। तो हमने पहले मल्टीप्लाई किया, ये हो गया अल्फ़ा की पावर 5, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया बीटा की पावर 5, इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, फिर हमने इधर किया अल्फ़ा क्यूब और बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 प्लस यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन ले लिया, मैंने इसको लिख दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्या बचेगा, यहाँ से गया तो बचा बीटा और यहाँ से गया बीटा स्क्वायर गया तो बचा अल्फ़ा, तो बचा अल्फ़ा प्लस बीटा। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, ये इधर हम रोकेंगे, इस टर्म को उठा के इधर भेज देंगे, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी अल्फ़ा की पावर 5 बीटा की पावर 5 की ये टर्म अल्फ़ा स्क्वायर माइनस कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करेंगे, मैं सीधे ये वैल्यू पूरी यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ इनकी वैल्यूज़ पुट करूँगा, ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस, या फिर मुझे अलग से इनकी वैल्यूज़ उठानी पड़ेंगी, ठीक है। पहले हम इनकी वैल्यूज़ निकाल ले रहे हैं अलग से, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की और अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की, यहाँ मैं नीचे निकाल रहा हूँ, ठीक है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये स्क्वायर बाहर होगा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारी 6, स्क्वायर हो गया कितना हुआ 36। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए आप स्टेप्स कम करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, ठीक है। ये हो गया 2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 8, तो हमने डायरेक्टली क्या लिख दिया यहाँ पे 16, क्या हुआ हमारा 20, ठीक है। ये आ गई हमारी 20। अब हम निकालेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमें पता है 6 का क्यूब क्या होता है 216, अभी हमने लास्ट जो हमने करा था उसमें था, ठीक है। 3 इंटू 8 कितना हो गया 3 8 24 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 216 माइनस ये हो गया 144, माइनस करके आया हमारा 72, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ आई हैं।
ये आ गया हमारा, ये मैंने बॉक्स बना दी जिससे आपको क्लियरली हो जाए। अब यहाँ पे मैं इसका जो भी वैल्यूज़ हैं वो मैं इस इक्वेशन में, कहाँ गई हमारी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा, सीधे वैल्यूज़ पुट करूँगा ये वाली और ये वाली, ठीक है, और जो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ ताकि अलग से दिखाई दे। इसमें हमें पुट करनी है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है 20, और क्या है फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसके बाद अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है 72, ठीक है। उसके बाद आया हमारा माइनस अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर क्या हो गई 8 का स्क्वायर 64, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 6 अपॉन अल्फ़ा बीटा का क्यूब, ये हो गया हमारा 512, 8 का क्यूब मतलब 512, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, मैं कैलकुलेशन देख ले रहा हूँ, मैंने करा हुआ है पहले से। ये हो गया हमारा ये सीधे सीधे हम लिख ले रहे हैं माइनस, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 6 4 24 6 36 384 अपॉन 512। तो दोस्तों इसका जो हम कैलकुलेट करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1056 अपॉन 512, 512, ठीक है। इसको हम 4 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आएगा 2 और 6 4 अपॉन 4 1 4 और 2 32 8, ठीक है। और इसको फिर से करते हैं तो आएगा 66, 4 से ही करते हैं और ये फिर से करेंगे तो आ जाएगा 32। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो आ जाएगा हमारा 33 अपॉन 16। अभी फर्दर तो नहीं होगा, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, सो ये हमारा हो गया जितने भी 2 क्वेश्चन मैंने पहले बताए थे उसके आंसर्स। अब हम देखेंगे आगे का कॉन्सेप्ट क्या है कि टू मेक इक्वेशन व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब जब अल्फा प्लस बीटा हमें गिवन है मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब ये जब हमें पता है तब हमारी इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं कैपिटल एस, इसको हम मान ले रहे हैं पी, मतलब कैपिटल एस मतलब सम और पी मतलब प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा, इसको मान ले रहे हैं हम एस, इसको मान ले रहे हैं हम पी। अब जो है हम इसकी इक्वेशन हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस क्या है, एस है सम ऑफ रूट्स जो क्या है अल्फा प्लस बीटा, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब हम कोई इक्वेशन जैसे कि अब हमें मान लिया कि ये इससे हमें हमारी इक्वेशन वापस से लानी है, तो जैसे कि हमने इक्वेशन हमने रखी एक प्रूफ की तरह से, मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे प्रूफ करें कि ये इक्वेशन सही है, ठीक है। तो हमने एक इक्वेशन मान ली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हमारे सम ऑफ रूट्स क्या हो गए माइनस बी बाई ए, सबको पता है, सबको रट गया होगा अब तक। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करना है हमें, ठीक है। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस लगा और एस में हमें यहाँ पे एक और माइनस है तो माइनस बी बाई ए और हो गया एक्स प्लस पी क्या है हमारा सी बाई ए इक्वल टू 0। अब मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने एलसीएम लिया ए, ये ए यहाँ से चला जाएगा, क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये हमारा ऐसे ही रहेगा बी एक्स प्लस सी, तो ये जो ए है ये जो हमारा इधर जाके 0 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। वापस कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी
यही इस इक्वेशन का हमने क्या किया, इस इक्वेशन में हमने इसके सम ऑफ रूट्स निकाले, इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले, यही वैल्यूज उठा के हमने जो इक्वेशन बताई थी ना, मैं इसको ब्लैक से आउटलाइनिंग दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। इसमें उठा के हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस एस माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए, ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, इसको सॉल्व किया, देखा सीधा ये हमारा ये जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया हमारा, ठीक है। अब जो है हम करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन, ठीक है। मैं कितना रब कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना रब कर रहा हूँ, ऊपर का लिखा हुआ है। अब मान लिए आपको बोल दिया गया कि एक क्वेश्चन है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा हमें गिवन है 4 और हमें गिवन है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा अल्फ़ा क्यूब, हाँ सही, इज इक्वल टू 44, ठीक है। यहाँ से हमें इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हों अल्फ़ा और बीटा, मतलब अल्फ़ा कॉमा बीटा उसके रूट्स हों, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो सम ऑफ रूट्स दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा का वो तो हमें पता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं पता है। सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। कैसे निकालेंगे, हमें क्यूब वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, क्यूब वाला हमें एक टर्म दिया हुआ है, तो उसका हम फॉर्मूला लगा देंगे, इक्वल टू क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा, ये तो होता है ना फॉर्मूला, अभी मैंने बताया भी था इसके पहले। तो इसकी वैल्यू हमें क्या बताया 44, इसकी वैल्यू हमें क्या बताया 4 का क्यूब, मतलब 4 पता है तो उसका क्यूब हो गया, माइनस 3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये क्या बताया हमें 4। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। अगर कोशिश करेंगे तो आप इस लाइन का सोल्यूशन, ये लाइन आप स्किप कर सकते हैं, सीधे आप ये वाली लाइन लिख दें, क्या आएगा 4 का क्यूब पता ही है 64, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या हो गया 3 4 12 अल्फ़ा बीटा, इसको इधर भेजा, इसको इधर भेजा, 12 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या हो गया हमारा 64 माइनस 44 20, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी आ गई 20/12, ये हो गया हमारा 5/3, ठीक है। अल्फ़ा बीटा की हमारी क्या वैल्यू आ गई 5/3। अब जो है मैं इसको रब कर दे रहा हूँ या मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मैं लाइन खींच दी जैसे मैंने, और हमें इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स मतलब सम इंटू पी इक्वल टू 0, ये हमने एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया। सम क्या है हमारा 4x प्लस प्रोडक्ट क्या है हमारा 5/3, ठीक है, इक्वल टू 0। अब हमने ले लिया पूरा एलसीएम, क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 4 12 x प्लस 5, और जो 3 था वो ऊपर 0 में चला गया, 0 से मल्टीप्लाई हो गया, उधर 0 हो गया। ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन जो हमसे पूछी गई थी कि अल्फ़ा और बीटा के रूट जिसके हों वो हमें बताओ, ये हमारी हो गई फाइनल इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारी लास्ट कंडीशन है मेरे हिसाब से, जो कि जो मैंने कंपाइल किए नोट्स उसमें से जो कंडीशंस मैंने निकाली थी अलग अलग, वो उसमें से ये लास्ट कंडीशन है। तो इसमें जितने भी बेसिक्स हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्या है कि जो हमारा इफ़ वन रूट ऑफ इक्वेशन क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है c, जैसे कि इस इक्वेशन के एक रूट को हमने मान लिया अल्फ़ा, थोड़ा सा मार्कर थोड़ा लाइट चल रहा है, c प्लस ये हो गया c और d हमारी कोई भी जो वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। d निगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो फिर वो रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रूट।
अब हमें पूछा गया फाइंड द अदर रूट। इसको निकालने के और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन सिंपली एक हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर देते हैं किससे, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको हमने कंपेयर कर दिया। अब ऐसे ही बीटा भी तो होता है हमारा, बीटा क्या होता है, माइनस बी, ये प्लस और नेक्स्ट वाले में माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब हम इस अल्फ़ा को, ठीक है, इससे कंपेयर करें, क्या आता है, जैसे कि इसको बीटा नहीं माने, इसको कुछ और भी मान सकते हैं हम, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे मान लिए हैं। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई। ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों हमने, क्योंकि वो ऑलरेडी हम अल्फ़ा बीटा मान के चल रहे थे इसलिए। अब हमने इसको और इसको कंपेयर कर दिया, यहाँ पे सी की, यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, सी, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो गई, डी, और ये प्लस प्लस ऐसे ही रहा, और 2 इक्वल टू हो गया 1। तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं माइनस बी क्या हो गया हमारा सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया हमारा कैपिटल डी, 2a की वैल्यू हमारी क्या हो गई 1। ठीक है, अब यही उठा के हम क्या करते हैं सेम जो वैल्यूज़ हैं इसको उठा के हम यहाँ पुट कर दें, ये जो हमारा दूसरा है। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, ये इसको जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो माइनस बी की वैल्यू क्या है सी, ठीक है, और ये हो गया माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है डी, डी, ठीक है, और 2a की वैल्यू क्या है 1। तो क्या निकल के आया हमारा बीटा रूट c माइनस रूट डी, वो था c प्लस रूट डी, ये हो गया c माइनस रूट डी। इतना लंबा करके मैंने इसलिए बताया है कि कहाँ से जो हम, जैसे कि आपने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे डायरेक्टली जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू दी है c प्लस रूट डी या फिर 5 प्लस रूट 3, और हम अपना आसानी से दूसरा रूट क्या मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 या c माइनस रूट डी, जो कि मैंने करके दिखाया है यहाँ पे। समझ में आया? तो अब कैसे आता है वो मैंने बता दिया कि माइनस है, तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस जी, यहाँ पे प्लस है। दोनों इक्वेशन में जो हमारा कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है, दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ये सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है। तो उसी तरह से एक रूट में प्लस हो गया, दूसरे में माइनस हो गया, करके मैंने बता दिया कहाँ से आया। ठीक है, अब जैसे कि मैं कुछ और बता दूँ, इसके एग्जाम्पल्स मैं दे दे रहा हूँ और, ठीक है जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ही अभी, एक रूट आपका हो गया 5 प्लस रूट 3, दूसरा रूट ऑटोमेटिकली क्या हो गया आपका 5 माइनस रूट 3। एक हो गया आपका 2 प्लस रूट 7, दूसरा क्या हो गया 2 माइनस रूट 7। एक रूट आपका हो गया रूट 2 प्लस 1, दूसरा रूट क्या होगा, दूसरा रूट यहाँ पे जो होगा वो माइनस प्लस 1। जो साइन चेंज हो रहा है वो हमारा रूट वाला चेंज हो रहा है हमेशा, तो ये वाला प्लस नहीं होगा। समझ में आया? जो हमारा साइन चेंज होगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 2 प्लस 1 अगर है हमारा एक रूट, तो दूसरा रूट हो जाएगा माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब इसका हम करते हैं एक क्वेश्चन, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ जल्दी से। इसका एक क्वेश्चन ये है कि जब मान लिए अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 1/3 प्लस रूट 2, और हमें बताना है इक्वेशन। ठीक है, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, इसके बाद हमें बताना है इनसे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगी। मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिख दे रहा हूँ। ऑप्शंस हैं 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, बी हो गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0, सी हो गया 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0, और डी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, रूट हम कभी डिनोमिनेटर नहीं रख सकते, इसलिए क्या करेंगे, इस किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कॉन्जुगेट से। क्या बना, 3 माइनस √2 ऊपर आ गया और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग गया। क्या होता है a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस √2 का स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 7, 3 माइनस √2/7, ये हो गई हमारी अल्फ़ा की वैल्यू। ठीक है, ऑटोमेटिकली हमारा बीटा क्या हो गया, 3 प्लस √2/7। ठीक है, अब हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, ये हो गया हमारा सम, वो हो गया हमारा प्रोडक्ट। और हमारी इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ फ्रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ये मैं बता ही चुका हूँ अभी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया हमारा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे पूरा माइनस ठीक है, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई हमारी। ठीक है, क्या बचा हमारा 3 + 3 6/7। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 3 माइनस √2 अपॉन 7 दो बार है, 7 × 7। ठीक है, ये हो गया हमारा जो हमने किया था a + b a माइनस बी। ये हो जाएगा हमारा, क्या आया था यहाँ पे आंसर 7, जो हमने किया इसको 9 माइनस 2 = 7 अपॉन 49। 7/49 मतलब 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/49। ठीक है, तो हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की क्या होगी 6/7 और ये हो गया 1/49। अब हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, मैं ऐसे एरो बना दिया हूँ, x² माइनस sx प्लस p = 0। तो हो गया x² माइनस s कितना है 6/7। ठीक है, इंटू x प्लस ये कितना है 1/49। ये 1/49 नहीं, एक सेकेंड, ये 1/49 नहीं आएगा, ये हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो 7 बचेगा, तो ये आएगा 1/7। ये गलती हो गई, आप लोग देख लीजिएगा, इतना कैलकुलेशन आप लोग देखते हुए चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1/7। अपने एलसीएम ये क्या आया 7, ये आया 7x² माइनस 6x प्लस 1, 7 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, बचा। ठीक है, मैच कर लिए कौन सा है, 7x² माइनस 6x प्लस 1 फर्स्ट ऑप्शन ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था, हमने अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट जितने मैंने बताए हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्लस उसके एक एक क्वेश्चन लगभग हमने सबके कंप्लीट कर दिए हैं। अब आगे क्वेश्चन हम जो करेंगे वो हैं प्रीवियस ईयर्स बेस्ड पे क्वेश्चन हैं, उनके पैटर्न पे हैं। कुछ वही क्वेश्चन हैं जो मेंस में पूछे गए हैं 17-18 में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने कंपाइल करके रखे हैं। तो उसमें पहला क्वेश्चन ये है, द रूट ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c = 0 वेयर a b c आर रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसका एक, इस इक्वेशन का एक रूट क्या है 5 + 3√3। तो हमें बतानी है वैल्यू इसकी a² + b² + c² प्लस a + b + c। ठीक है, ये दिए हैं हमारे ऑप्शन, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें a b c की वैल्यू पता होना चाहिए। a b c की वैल्यू पता होने के लिए हमें ये जो इन रूट से मिलके जो इक्वेशन बन रही है वो हमें पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। वो हम इक्वेशन निकालेंगे, उस इक्वेशन को निकाल के ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे, वहाँ से हम निकालेंगे a b और c की वैल्यू और यहाँ पे पुट करके देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, अल्फ़ा की वैल्यू है 5 + 3√3। तो बीटा की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी 5 - 3√3, सबको बताइए। ठीक है, प्लस और माइनस का खेल क्या है वो मैंने बता चुका हूँ मैं पहले। तो यहाँ पे जो s है मतलब सम है अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या है
5 प्लस 3√3 प्लस 5 माइनस 3√3, यहाँ से 3√3 कैंसिल हो गया, बचा 10। उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कैसे आएगा निकल के? ये आएगा a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा हमारा 5 प्लस 3√3 और इंटू 5 माइनस 3√3। ठीक है, अब ये करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 जो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और इंटू 3 मतलब √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 मतलब 27। ये हो गया हमारा -2। अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा कितना आ गया? -2। अब हमने लिखा यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है जिससे हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करके इक्वेशन निकालते हैं हमारी फाइनल वाली, ये हो गई x² माइनस SX प्लस P। S हो गया हमारा सम, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। x² माइनस S मतलब 10x और प्लस -2 इक्वल टू 0। x² माइनस 10x, ठीक, और -2 इक्वल टू 0। अब इस ये वाली हमारी आएगी इक्वेशन जिसके रूट्स हमारे क्या हैं? 5 प्लस 3√3 और 5 माइनस 3√3। इसको उठा के हम कंपेयर कर देंगे इससे, किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ गई? 1, b की वैल्यू क्या आ गई? -10, c की वैल्यू क्या आ गई हमारी? -2। अब हमें पूछा है a² प्लस b² प्लस c², a² 1, b² 100, c² 4, मतलब 100 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो गया? 105। अब हमें दिख रहा है कि 105 दो में है, ठीक है। अब ये हो गया 105 अपॉन, अब हमने देख लिया a प्लस b प्लस c, ये दोनों को ऐड करो कितना आता है? -12, और इसको +1 आ गया तो -12 प्लस 1 इज इक्वल टू -11। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ़ साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तब कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी इन 4 ऑप्शन में से? कैसे करेंगे सबको पता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक हमारा रूट ये है, एक ये हमारा रूट ये है, तो हो गया साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा। क्या होता है? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a, हो गया -b/a। इक्वेशन यहीं से तो लेंगे ना, इक्वेशन ये हमारी इक्वेशन है, ये हो गया -b/a। अब हो गया हमारा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ये हो गया c/a। अब हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें कहीं भी हमें साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा नहीं दिख रहा है, तो हमें इसका मतलब क्या है कि साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा को इसी तरह से एलिमिनेट करना है। हमारे जितने भी जो हमारी कंडीशंस ये जो दी हुई हैं निकल के जो आई हैं वो a, b और c के फॉर्म में है, तो हमें सिर्फ a, b और c के फॉर्म में निकालना है, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या होता है, एक हमें साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आया कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो सकता है। सबसे पहले हमें ये स्ट्राइक करा, तो हम यहाँ पे स्क्वायर कैसे ले आएँ? तो हम स्क्वायर कैसे ला सकते हैं? हमने क्या ये यहाँ लाए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सॉरी स्क्वायर अभी नहीं, अभी हम इसको होल स्क्वायर कर रहे हैं। क्या ली, ये जो हमारे सम वाला था इसको हमने उठा के सीधे इसका होल स्क्वायर कर दिया, -b/a, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब इसको हम ओपन करते हैं स्क्वायर को, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये हो गया b² / a²। ठीक है, अब ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, क्या बताया था मैंने अभी? 1, और सबको पता है ये, प्लस 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ये देखो हमें इसकी वैल्यू पहले से दी हुई है c/a, 2 इंटू c/a, और ये हो गया हमारा b² / a²। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इधर ये a से एलसीएम ले लिया, तो क्या आया a प्लस 2c/a इक्वल टू b² / a²। ये a से एक a कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर ये इधर a आके मल्टीप्लाई हो गया, a² प्लस 2ac
इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आप चेक करो कि ये वाली कंडीशन जो है, ये जो आई निकल के ये कौन सी है, ये फर्स्ट वाली है, हमें दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में पूछा गया है इफ़ रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये बताया गया है कि इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सॉरी ए बी माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए एक्स प्लस सी ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो। तो अभी हमें पता है कि हमारे जितने भी जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, मान लो अगर रूट हैं तो ये दोनों इक्वल हैं। तो अगर हमें एक रूट बदल गया तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली पता हो गया। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू रखते हैं कि हमारा ये पूरी इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर जाए, मतलब ये पूरी ज़ीरो हो जाए। मान लो पहले हम पुट करते हैं 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कभी कैंसिल आउट हो ही नहीं सकती पूरी इक्वेशन। अब हम पुट करते हैं यहाँ पे 1 जैसे ही पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x भी 1, तो 1 जैसे ही पुट करिए तो यहाँ पे आ गया ए बी, और हमें ए बी यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है, ए बी यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे ए सी यहाँ पे निगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे ए सी पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये देख के हमें पता चला कि पूरी इक्वेशन जितनी भी है वो कैंसिल आउट हो रही है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, पुट x इक्वल टू 1, तो हमारा क्या बन गया, ए बी माइनस सी प्लस बी सी माइनस ए प्लस सी ए माइनस बी। अब इसको हम ओपन करेंगे तो ए बी बी सी सी ए सब कैंसिल आउट होके क्या इक्वल टू ज़ीरो। तो हमें ये पता चल गया, तो हमारा x जो हमारे रूट्स हैं वो 1 है और वो हमारे 1 और 1 दोनों 1 और 1 है, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये हमें बताना है कि कौन सी कंडीशन जो हमारी ये दी हुई है ये कौन सी सही है, कौन सी फिट बैठ रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे इसमें सम ऑफ रूट्स लगाएंगे तो हमारा 1 + 1 2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाएंगे, ठीक है, मान लो हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट लगाया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a, p की वैल्यू हमारी क्या है 1 × 1 मतलब 1, तो c/a, ठीक है। तो अब ये जो c/a है, यहाँ से c/a क्या है, c क्या है, मतलब कांस्टेंट टर्म a माइनस b, और a क्या है b माइनस c, ठीक है। इस c/a को आप कुछ और भी मान सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ये जो c/a हम लोग मान के चल रहे हैं यही हो, इसको आप कैपिटल C/A मान लो आप, उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये a है और ये a है, या ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये हमारा c/a इक्वेशन वाला है, और ये जो c और a है ये हमारा क्वेश्चन में दिया है वो है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वल टू 1 आ गया। मैं इसका सोल्यूशन इधर कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने इधर भेज दिया तो क्या बचा, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू सी ए माइनस बी सी माइनस बी सी। इसमें से कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, ए बी और ए सी। अगर ये ए सी को उठा के हम इधर भेज दें और उसको इधर बुला लें तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2AC बराबर ए बी प्लस बी सी, ठीक है। हमें कुछ ऑप्शन से मिलता जुलता आता हुआ दिख रहा है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी इक्वेशन आई है इसको हमने ए बी सी से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई ए बी सी। क्या बचा, 2/b बराबर यहाँ पे 1/c प्लस 1/a। 2/b कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी वाला, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। तो दोस्तों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, क्या पूछा गया है, इफ़ a and b आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² माइनस a² x प्लस ab इक्वल टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a and b, मतलब a and b की वैल्यू पूछी है, ठीक है। और a और b हमारे इस इक्वेशन के रूट्स भी हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट्स हमने निकाला। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a होता है,
तो सम ऑफ रूट्स ये हमने a प्लस बी हमारे रूट्स नहीं हैं। माइनस बी बाई ए इक्वेशन के हिसाब से क्या हो गया कि इक्वेशन है हमारी माइनस बी मतलब माइनस तो है ही हमारा, उसके बाद यहाँ वाला माइनस इक्वेशन वाला, x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए क्या है a मतलब कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, कंफ्यूज ना होइएगा। उसके बाद क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो गया, a से a कैंसिल आउट हो गया, बचा a, तो यहाँ से a प्लस b इक्वल टू a, यहाँ से a और a कैंसिल आउट हो गया, b की वैल्यू क्या आ गई 0। सीधे हमने ऑप्शन पे गए, हमने देखा कि b की वैल्यू किस किस ऑप्शन में 0 दी हुई है, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो हमारा सीधे सीधे ये हमारा आंसर हो गया। इसके आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, हमने सीधे देखा b इक्वल टू 0, यहाँ देखा ये 0 है, सीधे सीधे ये आंसर खत्म। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन विच इक्वेशन विल हैव रूट्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मतलब ऐसी इक्वेशन हमें बताना है जिसके रूट्स हों अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। तो उसके लिए हमें अल्फ़ा और बीटा अगर अलग पता हो जाए तो हम अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाली इक्वेशन निकाल लेंगे। कैसे करेंगे, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, एक आइडेंटिटी का यूज़ होगा बस। उसके बाद ये हो गए हमारे ऑप्शन। कैसे होगा, हमें जो एग्जिस्टिंग इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें सम क्या हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए माइनस एक्स का कोफिशिएंट, ये हो गया माइनस 1 अपॉन ए मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस और 1, फिर प्रोडक्ट हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए मतलब 1 और 1 अपॉन 1 मतलब 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है रूट्स जिसके इक्वेशन जिसके रूट्स हों अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब के सम की और अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब के प्रोडक्ट की। तो हम पहले क्या निकालेंगे अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब का सम, मतलब ये इक्वेशन, ये जो हम नेक्स्ट इक्वेशन निकाल रहे हैं ना उसका सम होगा। तो हम इसको मैं इसको S1 कर दे रहा हूँ, S1 मतलब अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, यहाँ से S था अल्फ़ा प्लस बीटा, समझ में आया। ये हमारी एक आइडेंटिटी जो मैंने बताया था यूज़ होगी, वो हो गया अल्फ़ा प्लस, ये अभी तक हम लोग काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, हम लोग को आसानी से एकदम दिमाग में बैठ चुकी होगी ये बात। यही होती है, सबको पता है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, सब दोनों चीज़ें 1 है इसलिए कोई हमें मसला नहीं है। 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1, क्या हो गया -2, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट, इसको भी मैं P1 कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ अल्फ़ा और बीटा का होल क्यूब, और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1, ठीक है। अब हमें निकालना है, ये हमें हो गया पता है, सम और प्रोडक्ट पता हो गया अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब के। अब हमने किया जो इक्वेशन हम लिखते ही हैं S, यहाँ पे हमने S1 माना है तो हम S1 लिख दे रहे हैं, S1x प्लस P1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस S1 कितना आया है -2x, P1 कितना आया है 1 इक्वल टू 0। कुछ मिलता जुलता आता हुआ दिख रहा होगा आप लोग को सबको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचता है हमारे पास, वो हम इसके आगे देखेंगे। इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपके अपने आप ही दिमाग में बन जाएगा। क्या कैसे कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि जो हम लास्ट में, जैसे कि पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन फाइंड इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा की पावर 5 एंड बीटा की पावर 5। जैसे हमने अभी किया था ना, अल्फ़ा की पावर 3 और बीटा की पावर 3, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो हम
लास्ट में क्या निकालते हैं, लास्ट में हम इक्वेशन जब निकालते हैं तो उसमें होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, ये निकालते हैं। यहाँ पे हम सम रखते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रखते हैं, तो उसके बाद हमारी इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्लस पी है वो सारे ऑप्शंस में हमारा -1 है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकल के आया होगा, -1। तभी हम प्लस पी में जब -1 की वैल्यू रखेंगे तभी तो -1 बनेगा। तो ये -1 मतलब हमें पता चल गया कि हमारा प्रोडक्ट -1 है। तो अगर हम सिर्फ यहाँ पे माइनस मतलब जो सम है उसकी वैल्यू निकाल लें तो हम बस बता देंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या रखा, ये जो हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, हो गया -1/1, यही हो गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a, c/a कितना हो गया -1, ठीक है, दोनों हो गए -1, ठीक है। वही मैंने आगे अब देखते हैं कि हमें निकालना है अल्फ़ा की पावर 5 प्लस, और अभी हम लोग ने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने जब निकाला था कि जब ये 5 पावर हो तो कैसे निकालते हैं, कि हम लोग ब्रेक कर लेते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक ब्रैकेट में, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब एक ब्रैकेट में, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हमें निकल के आ जाती है। तो वो वैल्यू आप लोग याद कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। वो निकल के आता है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि हमारा जो लंबा सा फॉर्मूला है वो पूरा आसानी से आ जाए। ठीक है, इसके आगे का मैं देख ले रहा हूँ, मैं माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारी पूरी आइडेंटिटी होती है। ये याद कर लेंगे तो आसानी होगी, काफ़ी क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे, ऐसे ही निकलता है, ठीक है। ये सबको पता है, मैं बहुत बार कर चुका हूँ अभी और सब लोग बहुत बार कर चुके होंगे ऑलरेडी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको यहाँ तक दिख रहा होगा, इसलिए मैं साइड हट गया हूँ। और ये हो गया -2 और ये हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा -1, ठीक है। ये -1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 2 3, ठीक है। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, अब हम निकालेंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो होता है, समझ में आया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब, सॉरी, वैल्यू क्या है, -1 का क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू फिर से -1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एक और -1। यहाँ से हमारा क्या निकला, ये निकला हमारा -1 का क्यूब -1 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यही माइनस बचा, -3, ये हो गया -4, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ उठा के हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ये मैं ऐसे लाइन बना दे रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, हमने अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, क्या आई 3। मैं ब्लैक से इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आ गई 3 और ये आ गई -4, ठीक है। अब हमने उठा के वैल्यू पुट करी, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर 3, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब -4, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया -1 का स्क्वायर, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1। सारी वैल्यूज़ हमने निकाल के ऑलरेडी रख ली थी। ये हो गया -12, -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस माइनस प्लस प्लस, ये हो गया 1, क्या बचा -11। अब ये उठा के हम रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, इसमें रखेंगे तो माइनस, जब हम एक्स स्क्वायर -11 रखेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +11x, और हमें p सब सेम है, लास्ट का जो हमारा टर्म है कांस्टेंट वो पूरा सेम है,
तो ये हमने देखा कि ये सिर्फ +11 हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है, तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो दोस्तों ये है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। ये है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंस दिया है, ये नहीं दिया है कि अल्फ़ा माइनस बीटा है या बीटा माइनस अल्फ़ा है, डिफरेंस दिया है, ठीक है, दोनों का माइनस करना है। ऑफ द इक्वेशन ax² - bx + c इज़ 4, मतलब हमने क्या लिख लिया, अल्फ़ा, ये डिफरेंस का साइन होता है, इज़ 4, ठीक है। अब हमने उठा के, अब हमें सॉरी वो मैं बात बताता हूँ, पहले ये बता देता हूँ। देन ये इक्वेशन दी है, अब ये इक्वेशन अगर दी है तो हमें वैल्यूज़ उठा के, वैल्यूज़ जो हैं वो यहीं से निकालनी पड़ेंगी। ए कैपिटल B कैपिटल C के फॉर्म में ही हैं सारी वैल्यूज़, तो सारी जो हमारी जो ऑप्शंस हैं वो उसी के फॉर्म में हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C के। तो हमने उठा के इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। क्यों करी है वो हम आगे देखते हैं, तो हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि स्क्वायरिंग हमने यहाँ पे कर दी। अब हमने जब स्क्वायरिंग कर दी तो हम अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस बीटा लिखें या बीटा माइनस अल्फ़ा लिखें, कोई मसला नहीं, क्योंकि अंदर क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब हमने जब स्क्वायरिंग करी तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू क्या आ गया, 16, ये आया। अब हमें वैल्यू की किसकी ज़रूरत है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फ़ा, तो इसकी वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, ये क्या होता है, सम ऑफ फ्रूट्स होता है -b/a मतलब माइनस b, मैं ऐसे यहाँ पे पार्टीशन कर दे रहा हूँ, -b/A, ये हो गया b/a, ठीक है। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल ले रहे हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया c/a, तो ये कैपिटल C/A। अब हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अल्फ़ा स्क्वायर, एक काम करते हैं यहीं पर, इसी को यहीं पे एक और एंटिटी इसमें लगा देना है। अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और ये वाला -2 अल्फ़ा बीटा तो वही है हमारे पास, ये हो गया हमारा =16। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा =16। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कहाँ से पता है, यहाँ से पता है, तो b/a होल स्क्वायर -4 c/a इक्वल टू 16, ये हो गया b² अपॉन a² -4c अपॉन a इक्वल टू 16, ठीक। इतना समझ में आया सबको। अब यहाँ से इसके आगे का हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे a² से एलसीएम लिया, तो हमारा एलसीएम आया a², और फिर उस a² को उठा के यहाँ पे भेज दिया। मैं एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, यहाँ पे समझा, लेकिन मैं उसको समझा दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी कैलकुलेशन के लिए हमें एग्जाम में ये करना पड़ेगा। हमने एलसीएम लिया, a² एलसीएम आया, a² उठा के इधर भेज दिया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, b² माइनस, जब हमने एलसीएम लिया तो एक a से एक a कैंसिल हो गया, बचा एक a ऊपर चला गया, 4ac, और जो a² नीचे आया तो हमने 16 के पास भेज दिया, 16a²। समझ में आया। तो ये हमारा आ गया फाइनल जो भी निकल के आना था। अब हमें ये मैच करना है कि ये जो निकल के आया है ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है। ए हमने चेक किया, b² है b², लेकिन यहाँ एक और b² है, ठीक है, तो वो नहीं हो सकता। दूसरा चेक किया, b² माइनस 10a² और 6a²। जब हम इस 10a² को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 16a², और जो 4ac को इस साइड उठा के लेके आएंगे तो हो जाएगा -4ac। तो यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, ये था हमारा इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने 2 लेक्चर में कवर किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं आपके क्वेरीज़ जो भी हैं वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं कम्प्लीटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको कुछ और दिक्कत है तो आप इन्हीं वीडियोज़ को आप प्ले करके वापस से देखेंगे तो आपकी सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मेरी उम्मीद से वो कवर हो जाएंगी, ठीक है।
तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं हम अगले सेशन में। ओके, थैंक यू।